हाँ जी, इधर मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो। आज हम लोग जो क्लास लिए हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, आज का क्लास है बेसिक इंग्लिश ग्रामर का क्लास है। एपोस्ट्रोफी एस सुने होगे, नाम सुने होगे। एपोस्ट्रोफी एस का नाम सुने होगे। कैसे दिया था है एपोस्ट्रोफी एस? कैसे दिया था? ऊपर में कॉमा, बगल में एस, ऐसे दिया था ना। ये जो ऊपर में कॉमा दे रहे हो इसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। कोई लॉलीपॉप का नाम नहीं ले रहा है। इसको क्या बोलेंगे? ऊपर में जो कॉमा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का स्पेलिंग देखो क्या लिखा हुआ, APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफी एस, माने कॉमा देकर एस। हम लोग जानते हैं एपोस्ट्रोफी एस को हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलो तो? का, के, की, यही ना बोलते हैं। एपोस्ट्रोफी एस को क्या बोलते हैं? का, के, की, या तो का या तो के और नहीं तो की। चलिए ध्यान देते हैं एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। प्रयोग माने क्या होता है, बोलो? इस्तेमाल। एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है, एकदम फाइनल समझो। पहला, एक नंबर, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कहां कर सकते हैं? पहला नंबर समझो, मानव जाति। मानव जाति समझ में आ रहा है? ह्यूमन बींग्स, मानव जाति, मनुष्य जाति, और क्या लिखा? जानवर के साथ। तो कोई भी मानव जाति हो या जानवर हो उसमें एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एग्जांपल में देखो, मैन्स लाइफ, देखो तो मैन में एपोस्ट्रोफी एस है। अच्छा, मैन माने क्या होता है? मनुष्य। मैन माने क्या होता है? मानव। मैन माने क्या होता है? आदमी। आदमी का जीवन। ऐसे एपोस्ट्रोफी एस को हिंदी में क्या बोलते हैं? का, के, की। आदमी का जीवन, मनुष्य का जीवन। ये कौन सी है? मानव जाति है। तो कोई भी मानव जाति हो या कोई भी जानवर हो उसमें एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम लोग जान गए कि मनुष्य हो या जानवर हो, मनुष्य हो या जानवर हो उसमें क्या लगा सकते हैं? एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझना ना आज का क्लास क्या है? आज का क्लास है एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कहां कहां किया जा सकता है। तो हम लोग जान गए एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल मानव और जानवर। देखो एपोस्ट्रोफी एस यहां देखो, देखो काऊ। काऊ क्या है पहले बताओ? गाय। गाय क्या है? जानवर है। तो काउस टेल, टेल माने क्या होता है? पूंछ, गाय की पूंछ। तो ये मनुष्य है, ये जानवर है। तो मनुष्य जानवर में एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो एक चीज जान लो। अब दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखे, किसी निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में, किसी भी निर्जीव पदार्थ, कोई भी निर्जीव पदार्थ है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग। अच्छा, निर्जीव समझ में आता है? निर्जीव माने क्या होता है? जिसमें जान ना हो। तो कोई भी निर्जीव पदार्थ हो लेकिन उसको मानव के रूप में अगर दर्शाया जाए, कोई भी निर्जीव पदार्थ है लेकिन किससे रिलेशन उसका? मनुष्य। कोई भी ऐसा निर्जीव पदार्थ, कोई भी ऐसा निर्जीव वस्तु जिसका संबंध किससे है, बोलो? मनुष्य से, मानव से हो, मानव के रूप में हो, तो वहां पर तुम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, डेथ्स माउथ, मौत का मुंह। डेथ माने मौत, एपोस्ट्रोफी एस माने होता है का, मौत का मुंह। माउथ माने मुंह। अरे बोलते नहीं है मौत का कुआं, तो मौत का मुंह में चला गया, कौन जाएगा? मनुष्य। मौत का मुंह में चला गया। तो ये देखो, ये एक्चुअली डेथ अगर देखा जाए, डेथ निर्जीव वस्तु है ना। अरे डेथ क्या है? निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव, नॉन लिविंग है, लेकिन इसका, इस डेथ का विशेषता, इस डेथ का रिलेशन किससे है? मानव से है। तो जब भी कोई निर्जीव पदार्थ का मानव रूप में इस्तेमाल हो तो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हो। मौत का मुंह, माउथ माने मुंह। जैसे और देखो, फॉर्च्यून्स लाइन, ऐसे फॉर्च्यून लिखे, फॉर्च्यून, FORTUNE एपोस्ट्रोफी एस, फॉर्च्यून्स लाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं? फॉर्च्यून्स लाइन का हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग्य की रेखा, तकदीर की रेखा।
भाग्य की रेखा या तकदीर का रेखा। हम लोग जानते हैं अपोस्ट्रोफ एस का मतलब क्या था, का के की, तो भाग्य का रेखा किससे, अच्छा भाग्य का रेखा, ये भाग्य का रेखा किससे संबंधित हो रहा है, मनुष्य से। तो जब कोई निर्जीव पदार्थ, जब कोई निर्जीव वस्तु मनुष्य से तुलना करे, उस निर्जीव पदार्थ का मनुष्य से रिलेशन रहे, तो वहां पर अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम जी? बच्चों समझ में आ रहा है बेटा? चलिए दोनों पॉइंट समझ गए। आइए तीनों पॉइंट में, समय बताने वाले शब्दों में, समय जहां पर टाइम बताए, जहां पर समय बताए वहां पर तुम अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहां देखो, ए वीक्स लीव, अच्छा वीक माने क्या होता है, एक सप्ताह, अपोस्ट्रोफ एस, लीव माने छुट्टी, एक सप्ताह की छुट्टी। बोलो यहां समय बता रहा है? ले बाबा नहीं बता रहा है जी, बोलो बेटा समय बता रहा है ना। तो जहां समय बताए, जहां समय का बोध हो, वहां अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हो। वीक्स लीव, एक सप्ताह की छुट्टी, बोलो एक सप्ताह क्या है, समय बता रहा है। और बोलो मूवमेंट्स डिले, ए मूवमेंट्स डिले, मूवमेंट माने क्या होता है, पल, क्षण भर। अरे मूवमेंट्स बोलते हैं ना, मूवमेंट माने पल, कुछ क्षण, क्षण। और डिले माने क्या होता है, देरी, तो कुछ क्षण की देरी है, मूवमेंट्स डिले, कुछ पल की देरी, डिले माने देरी। अच्छा मूवमेंट माने क्या होता है, पल, ये पल क्या है, मूवमेंट क्या है, समय बता रहा है, कुछ पल की देरी, डिले माने देरी, कुछ पल का रुकावट। तो यहां क्या बता रहा है बताओ, समय, समय का बोध हो रहा है, अब इसे समझ में आ रहा है? चलिए तीनों पॉइंट समझ गए। चौथा में आओ, वजन बताने वाले शब्दों में, वजन जहां पर तुम्हारा वेट बताए, वजन, वहां भी अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हो। अपोस्ट्रोफ एस कहां लगा सकते हो, जहां वजन है। देखो यहां पर एक टन वेट, एक टन का भार, वेट माने क्या होता है, भार, टन माने एक टन। यहां का लिखा है 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम का भार, तो इसमें अपोस्ट्रोफ एस लगा है, अपोस्ट्रोफ एस, अपोस्ट्रोफ एस लगा है जी। अच्छा क्यों लगा यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस, क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर वजन बताया था, जहां पर वजन बताएगा वहां अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, रुपया की इकाइयों के साथ, रुपया की इकाइयों के साथ, हाँ रुपया, रुपया नाम सुने होंगे, रुपया ऐसे लिखे हैं देखो, ए रुपीज वैल्यू। यहाँ कौन सी डिस्कस हो रहा है, रुपया, पैसा, डॉलर। तो जहां रुपया, पैसा, डॉलर, जहां रुपया पैसा का बात हो वहां पर अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हो। ए रुपीज वैल्यू, 1 रुपया की कीमत, यहां बोलो अपोस्ट्रोफ एस का हिंदी क्या हो रहा है, की हो रहा है, 1 रुपया की कीमत, वैल्यू माने कीमत। अच्छा यहाँ अपोस्ट्रोफ एस क्यों लगा है, क्या कि यहाँ रुपया है, रुपया, पैसा, डॉलर, संपत्ति, धन, उसमें अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हो। चलिए पांचवा पॉइंट समझ गए। 6 नंबर में आइए, समझ में आ रहा है ना जी। 6 नंबर का, कुछ खास प्राकृतिक वस्तुएं, हाँ कुछ खास माने क्या होता है, पार्टिकुलर, प्राकृतिक वस्तु में नेचुरल, प्राकृतिक माने क्या होता है, नेचुरल, और वस्तुएं माने क्या होता है, चीजें। तो कुछ प्राकृतिक चीजों में लग सकता है, खास प्राकृतिक चीजों में। जैसे यहां देखो क्या लिखे, अर्थ ग्रेविटी, बोलो अर्थ, अर्थ माने क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी हमारा प्रकृति है, पृथ्वी हमारा प्रकृति का हिस्सा है, ये पृथ्वी क्या है, प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए अपोस्ट्रोफ एस लगा। अर्थ ग्रेविटी, ग्रेविटी माने क्या होता है, ग्रेविटी माने गुरुत्वाकर्षण, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। अब पृथ्वी क्या है, हमारा प्रकृति है, तो प्रकृति का कोई भी चीज का नाम लोगे, प्रकृति का कोई भी वस्तु का नाम लोगे, उसमें अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हो। और क्या लगा, सन्स रेस, ये तो देखिए सुनने की हो, सूरज की किरणें, अपोस्ट्रोफ एस लगा है। क्यों लगा अपोस्ट्रोफ एस, सूरज क्या है, हमारा प्रकृति है, प्रकृति का एक हिस्सा है। यहां देखो माइंड्स आई, माइंड माने क्या होता है, बोलो दिमाग नहीं बोलोगे, माइंड माने क्या होता है, मन, मन की आंखें, मन की आंखें, हाँ मन, मन माने क्या होता है, आत्मा, परमात्मा, उसकी आंखें। ये भी क्या है, हमारा जो मन है वो क्या है, प्रकृति का ही हिस्सा है, याद रहे, हमारा जो मन है वो क्या है, प्रकृति का ही हिस्सा है, मन की आंखें। चलिए तो ये हो गया। 7वां पॉइंट पढ़िए, कुछ खास परिस्थिति में, हाँ कोई खास परिस्थिति आ गया, परिस्थिति माने क्या होता है, परिस्थिति माने कंडीशन, कोई खास कंडीशन आ गया वहां पर लगा सकते हो। खास परिस्थिति में, कुछ खास जगहों पर, कंडीशन में, बोलो कहां है, बोलो ट्रेन अराइवल,
हाँ होता है ना, ट्रेन अगर छूट गया तो गया, सही जगह पर सही समय पर नहीं पहुंच पाओगे, खास परिस्थिति है तुम्हारा। बस छूट गया, बस मिस हो गया तो क्या हो जाएगा, उस जगह पर टाइम पर नहीं। तो तुम्हारा परिस्थिति अगर खास हो वहां पर एपोस्ट्रोफी लगा सकते हो। जैसे देखो ट्रेन अराइवल, देखो एपोस्ट्रोफी लगा है, ट्रेन अराइवल, अराइवल मैंने कहा होता है, अराइवल मैंने कहा होता है पहुंचना, तो ट्रेन का पहुंचना। और क्या लिखे है, शिप्स डिपार्चर, शिप मैंने कहा होता है जहाज, पानी का जहाज, और डिपार्चर मैंने कहा होता है प्रस्थान, चला गया, जहाज का प्रस्थान। अब बोलोगी क्या है, तो परिस्थिति है कि नहीं, अरे परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति कंडीशन है कि ट्रेन का आना, जहाज का डिपार्चर मैंने कहा था जाना। चलिए आइए 8 नंबर, राम और सीता के बच्चे। हाँ यहां पर ध्यान दोगे, राम और सीता के बच्चे, तो राम और सीता के बच्चे, तो तुम क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे राम एंड सीता सन। देखो राम में एपोस्ट्रोफी मत लगा दीजिएगा, यहां पर एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, एपोस्ट्रोफी कहां लगेगा बोलो, एकदम सीता के बाद। ऐसा नहीं लिख देना कि लिख देना क्या बोलो, हाँ राम में भी एपोस्ट्रोफी और सीता में भी एपोस्ट्रोफी राम का बच्चा सीता का बच्चा, ये गलत हो जाएगा। राम और सीता के बच्चे, तो इसका मतलब यहां एपोस्ट्रोफी नहीं रहेगा, राम एंड सीता सन, यहां एक बार लगेगा। जैसे आपके मम्मी पापा के बच्चे, तो क्या लिखोगे, मम्मी पापा के बच्चों में क्या लिखोगे, मदर में भी एपोस्ट्रोफी लगाओगे और फादर में भी एपोस्ट्रोफी लगाओगे, मदर में भी एपोस्ट्रोफी एंड फादर में भी एपोस्ट्रोफी, दो बार एपोस्ट्रोफी नहीं होगा। डायरेक्ट कैसे लिखोगे बोलो, मदर एंड फादर में लिखोगे एपोस्ट्रोफी, तब लिखोगे डॉटर सन कुछ भी, मतलब समझ में आया होगा। दो बार एपोस्ट्रोफी कंटिन्यू नहीं होता है, एनी प्रॉब्लम। 9 में आइए, एनीबॉडी, समबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, ये सब कहीं भी अगर दिखे, एनीबॉडी, समबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, ये सब कहीं भी दिखे, इसमें एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो एग्जांपल दिए, एवरीबॉडी है जो दिख रहा है, एवरीबॉडी एपोस्ट्रोफी लगा है, तो एवरी, एनीबॉडी रहे, समबडी रहे, नोबडी रहे, समवन रहे, एनीवन रहे, नो वन रहे, एवरीवन रहे, एवरीबॉडी रहे, सब में एपोस्ट्रोफी लगा सकते हो। एज एवरीबॉडीज बिजनेस, एवरीबॉडी माने क्या होता है, सबका बिजनेस, सबका धंधा, सबका क्या बोलते हैं व्यवसाय। चलिए इधर आइए, 10 में आइए, ईच अदर रहे या नो अनदर रहे, लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ईच अदर या वन अनदर, ईच अदर रहे या वन अनदर, इसमें भी क्या लगेगा बोलो, एपोस्ट्रोफी लगेगा। मतलब आपको कहीं भी ईच अदर दिखाई देगा, कहीं भी वन अनदर दिखाई देगा, तो क्या करोगे, उसमें एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो ईच अदर्स आइडिया, एक दूसरे का योजना, ईच अदर मैंने क्या होता है, एक दूसरे का, आइडिया मैंने क्या होता है, योजना, प्लान। तो हम लोग क्या जानेंगे बोलो प्रीति, ईच अदर रहे या वन अनदर रहे, तो दोनों में क्या लगता है बोलो, एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। हम लोग यही ना सीख रहे हैं, एपोस्ट्रोफी कहां लगता है, अब लगा सकते हो। ये हो गया। 11 में देखो, राम में एपोस्ट्रोफी, वाइफ में एपोस्ट्रोफी, कैरियर, राम्स वाइफ्स कैरियर, राम का कैरियर, वाइफ का कैरियर, ऐसे लिखोगे, ये गलत हो जाएगा। राम का, वाइफ का, राम की बीवी की कैरियर, ऐसे बोलोगे। यहां कौ बार एपोस्ट्रोफी आ गया बोलो, 2 बार, नहीं होना चाहिए। कैसे लिखोगे बोलो, पहले लिखो पीछे वाला द कैरियर, द कैरियर, उसका क्या लगाओ, ऑफ, ऑफ माने क्या होता है, का के की। अब लिखो राम, राम में एपोस्ट्रोफी, राम्स वाइफ, राम में एपोस्ट्रोफी देकर वाइफ, कैरियर ऑफ राम्स वाइफ, राम की बीवी का कैरियर। अब सही है, ये गलत है और ये सही है। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, इस लास्ट लाइन में समझे हो, पहले बताओ क्या बोलो, बोलो बेटा। राम में एपोस्ट्रोफी, वाइफ में एपोस्ट्रोफी अब कैरियर, ये गलत हो जाएगा, इस ढंग से लिखना गलत हो जाएगा। कैसे लिखोगे, पहले कैरियर लिखोगे, उसका ऑफ लिखोगे, अब क्या लिखोगे बोलो, राम्स वाइफ, राम्स वाइफ, ये हो गया आपका सही, ये हुआ सही तरीका।
तो हम लोग देखे एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है। टोटल 1 से लेके कितना को सीखे बोलो? 11 को। 11 को तरीका सीखे एपोस्ट्रोफी एस कहां कहां लगता है। ओके, नोट करिए।